हेलो एवरीवन, दिस इज मृत्युंजय दुबे। आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ये अपना लोग का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन किए थे, सेकेंड लेक्चर में एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 1, 2, 3। तो एग्जाम्पल को पहले बात करने से पहले बता दें कि कल मैंने जो इंट्रोडक्शन में किया था उसमें बताया था कि एक हमारे पास ट्रायंगल होता है। थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं। ट्रायंगल में जैसे हमारे पास यहाँ पर एक थीटा हो गया, तो यहाँ पर एक साइड नंबर 1 हो जाती है, यहाँ साइड नंबर 2 हो जाती है, यहाँ साइड नंबर 3 हो जाती है। तो अपन लोग का थीटा 1 हो जाता है, यहाँ पर थीटा 2, और ये हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम कल देखे थे। फिर उसमें देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू समथिंग होता है, कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग होता है, फिर उसके बाद टेन थीटा। तो ये क्या होता है, हम एक ट्रिक से बताए थे। ट्रिक हमारी ये थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारी ट्रिक थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब पूछेंगे भैया ये ट्रिक कौन सी है? अभी ट्रिक तो हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा क्या होता है। तो ट्रिक यही थी कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर बता देते हैं आप लोग को। साइन थीटा P/H, P/H, और कॉस थीटा होता है B/H, B/H, और टेन थीटा होता है P/B। अब देखिए अगर आपको ये ट्रिक याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि P/H जो होता है अपन लोग का साइन थीटा होता है, B/H जो होता है अपन लोग का कॉस थीटा होता है, और P/B जो होता है अपन लोग का टेन थीटा होता है। अब पूछेंगे भाई P, H और B क्या है? P जो होता है अपन लोग का, ये होता है परपेंडिकुलर। मान लीजिए थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर ये है, और मान लीजिए यहाँ पर थीटा 1 ही लेते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पर ए अपन लोग का हो जाएगा बेस, बेस जिसको कहते हैं बी। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा पी, और जो ए एच होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो जिसको पूरा लेक्चर देखना है, इसके पहले वाली लेक्चर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर थी। इंटरेस्टिंग के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल लेक्चर थी। तो इसमें पूरा एकदम एक्सप्लेन किए थे कैसे होता है, कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाला जाता है। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल था, साइन थीटा का था कॉसेक। जो उस लेक्चर को देखे थे इसको स्किप कर सकते हैं। कॉस थीटा का था सेक थीटा, सेक थीटा, और जो टेन था उसको था, सॉरी, वो था कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो देखिए अपन लोग का यही सब था, उसमें पढ़े थे। फिर आगे एग्जांपल नंबर 1 को करते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। तो देखिए उसको इरेज कर दिए, उसके बाद चलते हैं एग्जांपल 1 पर। इसमें कहता है कि गिवन, देखिए एग्जांपल 1 है एनसीईआरटी का। आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसको साथ में लेकर बैठिएगा। देखिए कह रहा है कि अगर tan a इक्वल टू 4/3, हमारे पास एक कंडीशन है tan इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी मैंने बताया, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट जो होता है उसको ही रेशियो निकालना है। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो अपन लोग एक ट्रायंगल यहां पर लेते हैं। यहां पर एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास। अब देखिए ट्रायंगल में ए कहां पर लें? ए, जो ए होगा यहीं पर अपना थीटा होगा, तो यहां पर हो जाएगा A, B, C। लेट अ ट्रायंगल, तो यहां पर लिखते हैं लेट अ ट्रायंगल ABC व्हिच हैव राइट एंगल एट B। राइट एंगल C भी हो सकता था आपके हिसाब से, जो होता राइट एंगल एट B, एट B। तो देखिए राइट एंगल एट B है। अब इसको निकालने का बहुत ही बेहतरीन है। जैसे देखिए tan थीटा होता है, tan A, मान लीजिए थीटा ही है, 4/3। अब आप लोग को एक जो ट्रिक वही बताए थे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यही ट्रिक आपको काम करेगी। पहला तो हो गया साइन का, दूसरा हो गया हमारा कॉस का, और तीसरा जो होता है हमारा टेन का होता है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो टेन का क्या हो जाएगा? P/B। अब देखिए आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो P जो होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर थीटा का, मान लीजिए थीटा है, परपेंडिकुलर हो गया BC, तो यहां पर लिख दीजिए BC। फिर अपन लोग का आता है बेस, बेस हो गया AB, AB।
बी। तो क्या आ गया, बी सी इक्वल टू हो गया 4 यूनिट और ए बी हो गया 3 यूनिट। अब अपन लोग को इसकी हाइपोटेन्यूज निकाल कर सारे रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बाय यूजिंग पाइथागोरस लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो पीटी होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मान लीजिए कोई यूनिट है, मान लीजिए यहाँ पर के मान लेते हैं, 3k हो गया 4k यूनिट मतलब जैसे हम लिखते हैं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट की जगह पर k मान लेते हैं। फिर हो गया अपन लोग का ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी सी क्योंकि 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 16k स्क्वायर, क्योंकि 4 4 जा होता है 16, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 तो हो जाएगा 3 3 जा 9k स्क्वायर। तो जो अपन लोग टोटल करते हैं तो आता है अंडर रूट 25k स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो यहाँ पर आ गया 5k। तो हमारी 5k आ गई जो हो हमारी हाइपोटेन्यूज अपन लोग की 5 आ गई। यहाँ पर ये पता चल गया। और अपन लोग का tan ए दिया ही है, अब अपन लोग को क्या निकालना है, हमको केवल यही निकालना है कि अब साइन और कॉस और tan तो दिया ही गया, उसका रेसिप्रोकल और निकाल लेंगे। तो चलिए इसको इरेज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर 5k आया है तो नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत सिंपल होता है, सब जो होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला हो गया साइन ऑफ ए, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, tan दिया है, tan के अलावा जो 5 होते हैं उसको निकालने थे। तो साइन का हो गया, साइन का p बाई एच, तो p हमारा ये है परपेंडिकुलर, तो 4 बाई एच अपन लोग का 5 हो गया, 4 बाई 5, के और के कैंसिल हो जाए क्योंकि वो यूनिट है, यूनिट कैंसिल हो जाती है हमेशा। फिर अपन लोग का आ जाएगा सेकेंड जो है कॉस ए, तो कॉस ए जो होता है अपन लोग का b बाई एच होता है, b की वैल्यू 3 है, b बाई एच, तो b की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 5, b बाई एच हो गया। और tan दिया ही था। अब जो अपन लोग का थर्ड आता है, अब थर्ड आता है साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा पिछली वीडियो में बताए थे कॉसेक होता है, कॉसेक ए, COSEC, कॉसेक ए की वैल्यू होती है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, साइन को उल्टा, h बाई पी, तो कॉसेक की वैल्यू हो गई h बाई पी, तो h हो गया अपन लोग का 5 और p की वैल्यू हो गई 4, तो 5 बाई 4। और फोर्थ होता है, अब कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस का उल्टा करेंगे तो h बाई बी आएगा, कॉस का होता है सेक ए, तो हो गया h बाई बी, तो h की वैल्यू अपन लोग की 5 है। अब हमारे पास और b की वैल्यू है 3, तो हो गई 5 बाई 3। अब एक और है, अब कहेंगे भैया एक कैसे 5 हुआ, tan का भी तो उल्टा होता है रिसिप्रोकल, tan का होता है कॉट ए। अब कॉट ए की वैल्यू हो गई अपन लोग की b बाई पी, b हो गई 3, p हो गई 4, तो यही नहीं तो उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया b बाई पी, इसको लिख सकते हैं 3 बाई 4। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम केवल इसी के जरिए पूरा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। बस यही हमें पता रहना चाहिए कि p बाई एच क्या होता है साइन, b बाई एच क्या होता है कॉस और p बाई बी क्या होता है tan। तो यही अपना मूल मंत्र है, यही अपना k स्क्वायर b इसको कहा जाता है। कुछ खास बातें इसको हैशटैग बनाकर लिख लीजिएगा, कुछ खास बातें हमेशा याद करेगी आपको, मतलब सफल होने के लिए बस यही ट्रिग्नोमेट्री का बस छोटा सा यही याद कर लीजिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अपन लोग चलते हैं दूसरे पर, दूसरे का मतलब एग्जाम्पल 2 पर चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग का एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहले आप लोग पढ़िए और समझिए। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि लेस देन 90,
जो अपन लोग का 90 से कम हो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, एक हमें पॉसिबिलिटी दी गई है या हमें एक कंडीशन दी गई है। देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, ये थोड़ा टफ है। अगर आप कहीं भीड़ भाड़ एरिया में हो तो एकदम शांत होकर बैठिएगा, आराम से इसको समझिए। तो देखिए कहा गया है, तो यहाँ मान लेते हैं लेट टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो देखिए पहला ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी, राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पर हो गया अपन लोग का थीटा, थीटा मतलब एंगल बी, जो एंगल बी दी गई है। फिर सेकंड ट्रायंगल अपन लोग का हो गया, कह रहा है कि पी क्यू आर, ए पी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर राइट एंगल हो गया और यहाँ पर थीटा, थीटा मतलब कि जो एंगल क्यू दिया गया है। अब यहाँ से समझने वाली बात यही है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, पहला कंडीशन क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर वही लिखना पड़ेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। P बाई एच, साइन की वैल्यू होती है P बाई एच। तो परपेंडिकुलर ए हो गया हमारा और हाइपोटेन्यूज ए हो गया, तो ए सी अपॉन ए बी पहला हो गया। फिर दूसरा हो गया अपन लोग का, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो पी आर अपॉन, सॉरी इसको पी आर अपॉन पी क्यू अपन लोग का सेकेंड हो गया। तो इसको कुल एज्यूम कर लेते हैं के बराबर। के ऐसे अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो के ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल इसको मान लेते हैं, ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। अब पूछेंगे भैया ये कहाँ से आया, तो साइन बी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई ए सी और हाइपोटेन्यूज की हो गई ए बी, ए सी अपॉन ए बी। फिर साइन क्यू, यहाँ साइन क्यू की वैल्यू पूछा है, तो साइन क्यू की परपेंडिकुलर हो गई, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और राइट एंगल के ऊपर की साइड हाइपोटेन्यूज, तो हो गई पी आर अपॉन पी क्यू। तो इसको सब मान लिए के बराबर। तो अब इधर मान लीजिए ए सी इज इक्वल टू, ये हमारा के है, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर के। अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन मिलती है अपन लोग को, कंडीशन ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंड पॉइंट है अपन लोग का, ए सी इज इक्वल टू पी आर क्यू। यहाँ से लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू पी आर के मतलब कि वही जो कांस्टेंट कोई होता, कोई यूनिट होती है। और फिर मिल गया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के। यही कंडीशन लगा के अब हम अपना पूरा आंसर सॉल्व करेंगे। इसको कर देते हैं इरेज। अब आप लोग देखिए, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखिए यहां से कैसे कंडीशन मिलती है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगाकर ध्यान से देखिएगा, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा होता है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या हमें मिलता है, हमें यहाँ ए सी और पी आर, ए सी पी आर, ए बी पी क्यू, और ए बी कहाँ गया, ए बी पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए ए सी पी आर ए बी पी क्यू को दोनों को साथ ले लेते हैं और बी सी और आर क्यू को छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही कंडीशन होती है फुलफिल, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। फिर वही सेम कंडीशन इसमें भी होगी, आर क्यू को छोड़ देंगे
आर क्यू को छोड़ देंगे, बहुत सिंपल कंडीशन है। AC PR AB PQ सबको एक साथ ले लेंगे और बाकी BC और RQ को छोड़ देंगे। RQ हो जाएगा RQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वही सेम कंडीशन आ गई, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहला, फिर यहाँ से इसको ले जाते हैं इधर दोनों को, तो देखिए यहाँ पर आ गया BC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहाँ पर सारा खेला इसी का है, बस इसी को हम बचाकर चलते हैं। फिर आता है RQ स्क्वायर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बस यही एक समझने वाली बात है, AC इक्वल टू PR, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे AC और AB इक्वल टू PQ। बस वही कंडीशन यहीं पर दोनों चीज में, बस यही इसी वैल्यू को रखना है, PR और PQ को, बस इसीलिए इतनी देर से हम उसको लेकर चल रहे थे। अब यहाँ पर जब रखेंगे AC तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब देखिए दोनों की कंडीशन हो गई सेम, जब कंडीशन हो गई सेम तो हो जाएगा BC बाई RQ। जब कंडीशन सेम हो गई तो हो जाएगा BC बाई RQ। अब देखिए यहाँ इसको BC बाई RQ को यहाँ पर लिखते हैं। अब एक कंडीशन मेरी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन को यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है AC बाई AB इक्वल टू PR बाई PQ। पहली कंडीशन हमारी ये थी। अब देखिए यहीं पर सेम कंडीशन इधर मिलाते हैं, ये हमारी पहली कंडीशन है। जब करेंगे BC बाई RQ, यही हमें लाना था, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। जब तो यहाँ पर बचेगा K, जो हमारी K कांस्टेंट वैल्यू थी, तो यहाँ पर हो जाएगा कि PR बाई PQ इक्वल टू BC बाई RQ। अब देखिए कहेंगे भैया, अब देखिए AC बाई AB भी आ गया, PR बाई PQ भी आ गया, BC बाई RQ भी आ गया, BC बाई RQ भी आ गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो लाना था कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। देखिए पिछले थ्योरम में चले जाइए, चैप्टर 6 जो है ट्राइंगल में एक थ्योरम थी हमारी, अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर पूरी साइड रेशियो में दोनों ट्राइंगल की अगर रेशियो साइड में सेम है तो इसका मतलब इसका एंगल भी सेम होगा, एंगल ऑल्सो इक्वल। जब रेशियो में करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल 1 को किए, एग्जाम्पल को 2 को किए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं एग्जाम्पल 3 के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।